लाहौर नगर में अत्यंत कष्टदायक दुखद हालात गायों के सार्वजनिक रूप से देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में बेसहारा गौवंश असमय मौत का शिकार हो रहा है। कहीं बिजली पोलों में दौड़ते करंट की चपेट में आकर गायों की मौत हो रही है, तो कहीं रोड पर दौड़ते अनियंत्रित वाहन गौवंशों को कुचल रहे हैं। उपचार के अभाव में, चारे पानी देखरेख की प्रशासनिक व्यवस्था न होने के कारण घायल बीमार गौवंश रोड पर डले या सार्वजनिक स्थानों पर डले डले ही तड़प कर दम तोड़ देते हैं, और यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से चल रहा है। गायों की दुर्दशा देखकर मैंने कुछ गायों के हित के प्रयास शुरू किए। गायों की सेवा सुरक्षा के कार्य करने की कार्य योजना बनाई। मैंने अपनी निजी ज़मीन में माँ गायत्री गौशाला भी खोली, जिसमें मैं अब तक सैकड़ों की संख्या में घायल बीमारों गौवंशों को लाकर रख चुका हूँ। उनके उपचार, चारे पाने की व्यवस्था करता हूँ, और मैंने अपनी निजी 10 बीघा ज़मीन में बेसहारा गायों के लिए हरा चारा भी बोया है, जिन्हें मैं नगर में भटकती भूखी गायों को डलवाता हूँ, और यह गौ भंडारा कई वर्षों से चल रहा है। कुछ महीनों से गौ भंडारा नहीं हो पा रहा। उसके पीछे का कारण यह है कि वाल्मीकि समाज के कुछ सुगर पालक लोग मेरी माँ गायत्री गौशाला में दर्जनों जबरन सुगर घुसा जाते हैं, जो गायों के लिए बोए गए हरे चारे को नष्ट कर देते हैं। माननीय एसडीएम महोदय, प्रशासन के लोग इन सुगर पालकों पर दंडात्मक कार्रवाई करें, ऐसा मेरा निवेदन है, जिससे मेरी गौसेवा का कार्य निरंतर चलता रहे। गायों के लिए बोए गए हरे चारे को नष्ट होने से बचाएं। एसडीएम महोदय, जिनकी पहचान एक आध्यात्मिक अधिकारी के रूप में है, उनके कार्यकाल में गायों की दुर्दशा होना एक विचारणीय विषय है। महोदय जी द्वारा भी गायों की सेवा सुरक्षा के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किए गए। अध्यात्म कहता है कि गाय सर्वोपरि है, देवतुल्य है, देवताओं की भी आराध्य है। तो माननीय एसडीएम महोदय जी को भी गायों की सेवा सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए, एक अच्छी पहल करना चाहिए, जिससे समाज के लोग प्रेरित हों। और एक प्रावधान, गौपालक जो गायों को दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी बनाकर क्रियान्वित करवाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े दोषी वही हैं जो गायों को दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं। उन पर अगर कार्रवाई प्रशासन करना शुरू कर दे तो गाय समस्या का बहुत हद तक समाधान हो जाए। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को गौसेवकों का भी सहयोग करना चाहिए। मैं मानता हूं कि युवाओं में गौमाता के प्रति श्रद्धा भावना है। बड़ी संख्या में युवा गौसेवा के क्षेत्र में आगे आ सकते हैं, और बहुत सारे युवा अपने स्तर पर गौसेवा करते भी हैं। लेकिन अफसोस यह है कि गौसेवा करने वाले युवाओं का ना ही प्रशासन के लोग सहयोग करते हैं, और ना ही समाज के वरिष्ठजन सहयोग करते हैं। समाज के वरिष्ठजन, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी गौसेवकों का सहयोग करने लगें तो गौसेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य गौसेवक करके दिखा सकते हैं, युवा करके दिखा सकते हैं। मैं काफ़ी समय से गौसेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी प्रशासन के अधिकारी ने मेरा भी कोई सहयोग नहीं किया।
हाँ, प्रशासन के कुछ लोग मुझे उलझन की दृष्टि से ज़रूर देखते हैं। प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने मुझसे कहा भी कि तुम गायों के मामलों को हाईलाइट करते हो, गायों की घटनाओं को उजागर करते हो, प्रशासन की बदनामी होती है, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें परेशानी होगी। आश्चर्य होता है लोग प्रशासनिक अधिकारियों की ऐसी विचारधारा जानकर। प्रशासन के ऐसे कुछ अधिकारियों को यह स्मरण होना चाहिए कि वे कुछ भी होने से पहले एक इंसान हैं, मानव हैं, और उन्हें कुछ जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है। उन्हें उस परब्रह्म परमात्मा से डरना चाहिए। और गायों के मामलों को दबाने का प्रयास करने वाले अधिकारी, जो गायों की बड़ी बड़ी घटनाओं के सबूत मिटाकर उनको रफा दफा कर देते हैं, मैं मानता हूँ ऐसे अधिकारी कहीं ना कहीं गोहत्या के महापाप के भागीदार बनते हैं। प्रशासन में अच्छे अधिकारी भी होते हैं, सकारात्मक सोच के अधिकारी भी हैं। मैं ऐसे सकारात्मक सोच के धर्मवादी विचारधारा के अधिकारी प्रशासन के लोगों से निवेदन करता हूँ कि गौ सेवा सुरक्षा के लिए प्रयास करें, गौ सेवा सुरक्षा की पहल चलाएं और गौ सेवकों का सहयोग करें, उनको प्रोत्साहित करें, जिससे गौ समस्या का समाधान हो सके। ऐसा मेरा सभी से निवेदन है।